हादसे से खबर है। राधेश्री वायर फैक्ट्री में वेल्डर की मौत हो गई है। 30 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर और मौत हो गई। सुरक्षा उपकरण बिना कराया काम। और आपको बता दें, ये बड़ा हादसा। एनकेडी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। फैक्ट्री की जीएम मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आ रही हैं। और देखिए, एक वेल्डर की मौत के बाद फैक्ट्री के जीएम सवालों से भागते हुए नजर आए। 30 फीट ऊंचाई से मजदूर गिरा है। सुरक्षा उपकरण का ध्यान रखे बिना काम करवाया गया, इसीलिए ये बड़ा हादसा हो गया। 2 मासूम बच्चियों से पिता का साया छिना है। फैक्ट्री मैनेजमेंट की ओर से कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया। एक शब्द नहीं बोला है। हाँ। और निवेदन के साथ हम बोल रहे हैं, इस बात को आप गंभीरता से लीजिए, तत्काल लीजिए। उसको बुलाइए। हम लोग को वापस बुलाया था ना 15 किलोमीटर समता कॉलोनी में। जब तक उसका इलाज चला था हम एक शब्द नहीं बोले। उसको जल्दी बुलाइए। अब ठंडा पानी पिलाया, गर्म पानी पिलाया, हम एक शब्द नहीं बोले। अनदेखी के चलते श्रमिकों की फैक्ट्रियों में मौत हो जाती है, लेकिन प्रबंधन उन मृतकों के परिवार की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा औद्योगिक क्षेत्र उर्ला सिलतरा में, बुरझरा में होता आ रहा है, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। अब फिर एक हादसा हुआ है। राधेश्री फैक्ट्री जो बुरझरा में बताई जाती है, उसमें एक श्रमिक ऊंचाई से गिरता है। डॉक्टर के मुताबिक उसका जो रीढ़ की हड्डी वो दबी हुई थी, गर्दन की हड्डी दबी हुई थी, सर में गंभीर चोट थी, ब्रेन पे चोट थी। अब हमारे साथ मौजूद है मृतक के परिवार के सदस्य। आखिर कब से काम करता था, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह परिहार। क्या नाम था आपके भाई का? रघुवीर सिंह परिहार मेरा छोटा वाला भाई था। क्या नाम था फैक्ट्री का जिसको काम करता था? राधेश्री। राधेश्री ना? राधेश्री। तो अभी किस तारीख की घटना थी? और 9 तारीख की घटना है। और छोटा वाला भाई वहाँ 10 महीने से काम कर रहा था। 12 घंटा काम लेते थे भाई से। बिना हेलमेट, बिना सुरक्षा गार्ड के 25 फीट ऊपर सीट में चढ़ा दिए रघुवीर सिंह परिहार को। सीट जर्जर हो गया था, तो सीट चेंज करने के लिए उसको चढ़ाया गया। और कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए थे? कोई सुरक्षा उपकरण कुछ नहीं था। सीट टूटा हुआ था। सीट में जैसे ही पैर रखा, वो 25 फीट नीचे, सर के भाग नीचे गिर गया। उनके समाज के जो ससुर हैं उनके मृतक के, वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप क्या बातचीत हुई? क्या है, कंपनी वाले से बड़ी निवेदन के साथ बताया गया कि आपकी कंपनी में काम करते करते हमारे दमान जी का प्रवास हो गया, और हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं। कितनी उम्र है बच्चियों? बच्ची एक 10-12 साल की है, एक 6-7 साल की है। आप ससुर है, थोड़ा और जानकारी होगा। कितने घंटे काम कराते थे? वो सवेरे जाता था भोजन करके, वो रात में आता था, और लगभग 10-12 घंटे काम करते थे। 12 घंटे जी। उद्योगों में बिना सुरक्षा उपकरण के काम करते हुए श्रमिकों की मौत हो रही है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 24 के लिए धरसीवाल से सुरेंद्र जैन। और चलिए, हमारे साथ धरसीवाल से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जैन जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, 30 फीट ऊंचाई से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है, और मौत के बाद अभी तक फैक्ट्री मैनेजमेंट की ओर से कोई भी एक सटीक जवाब और सटीक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, और जो मजदूर है उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, मजदूरों के परिजनों से हमारी बात हुई थी रात को, और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जो होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उद्योगों में जाकर के निरीक्षण करे और श्रमिकों को औद्योगिक जो सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, इसका समय समय पर देखना चाहिए। लेकिन सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी रघुवीर सिंह को चढ़ा गया, और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, ना हेलमेट था, ना एप्रॉन था, ना हैंड ग्लोव्स, किसी प्रकार के कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, और सेट का काम कराने के लिए चढ़ाया था। वहां जो पुराने सड़े सेट थे, जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वहां से अचानक नीचे आकर के गिर गया और दर्दनाक मौत हुई। डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई, उसने कहा कि जो रीढ़ की हड्डी है वो भी दब गई, गले की हड्डी भी दब गई थी, सर में भी गंभीर चोट थी, और ब्रेन पे भी चोट थी उसके। यानी कि उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था अंदर से। कितनी दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हुई होगी, और निजी अस्पताल में लाकर के भर्ती कर दिया। शुरू में उसको इलाज के लिए कुछ राशि साथ दिया, और उसके बाद हाथ खींच लिए। तब परिजनों ने न्याय के लिए गुहार लगाई। अभी मृतक का सब निजी अस्पताल में है। प्रबंधन की तरफ से कोई आगे नहीं आया है। रात को हमने प्रबंधन से चर्चा करने का प्रयास किया, तो जीएम
कैमरा देख करके भाग खड़े हुए। ये स्थिति है। औद्योगिक इकाइयों में ओवर टाइम काम कराया जाता है, ओवर टाइम का दबाव अलग रहता है, और जो श्रमिक होते हैं उनकी मृत्यु के बाद प्रबंधन भाग खड़ा होता है। गैर जिम्मेदाराना रवैया प्रबंधन का देखने में आया है। और मृतक की सबसे बड़ी बात है कि दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन सर से पिता का साया उड़ गया। आखिर कौन उनका लालन पालन करेगा, उनका भविष्य कैसे संवरेगा, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसी घटनाएं औद्योगिक इकाइयों में होती रहती हैं, लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन आंखें बंद करके एक तरह से ये कहें। सुरेंद्र, देखिए ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं गंभीर मामला है और बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां भी हैं मजदूर के जिसकी मौत हुई है। साथ जानना चाहेंगे कि फैक्ट्री की ओर से क्या किसी मुआवजे की बात भी कही गई है? फैक्ट्री की तरफ से मुआवजे के लिए या उनके जो बच्चियों का भविष्य है वो कैसे संवरेगा, इसीलिए चर्चा करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। लेकिन प्रबंधन वहां से रात को जब चर्चा कर रहे थे तो भाग खड़ा हुआ। जो कंपनी के जीएम थे वो वहां से मौके से चले गए। हम वही चर्चा उनसे करना चाहते थे कि अब जो की घटना हो चुकी है, जिम्मेदारी तो प्रबंधन की है, तो प्रबंधन क्या कर रहा है, मालिक क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इतनी फैक्ट्रियों में हादसे हुए, सिलतरा, उरला, बुरझरा औद्योगिक क्षेत्र में कभी कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई कि भविष्य में उन पर अंकुश लगाया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा सुरेंद्र।